देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बच्चों ये SN1 और SN2 के बारे में बात, जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म, बी में 1 and 2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म, 4 अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन मतलब SN2 होगा इसमें, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1, 3 और 4 में 4, 1, 3 होगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में ये क्लियर नहीं किया है कि SN1 के लिए देखना है कि SN2 के लिए देखना है, तो हमें दोनों देखना होगा। तो सबसे पहली बात बच्चों, SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको पता है 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में होता है और फिर 1 डिग्री में होता है। SN2 में अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में होता है और फिर 3 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ये जो 2 डिग्री वाला है ना, 2 डिग्री वाला, देखो 3 डिग्री में SN1 होता है लेकिन SN2 नहीं होता, और 1 डिग्री में SN2 होता है लेकिन SN1 नहीं होता। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब यह है कि 2 डिग्री वाला जो है उसका सबसे ज़्यादा रेट होगा। तो देखो 1, 3 और 4 है ना, तो देखो बच्चों ये 1 डिग्री का अल्काइल ब्रोमाइड है, ये 3 है, देखो ये 3 डिग्री का है, और ये देखो बच्चों 2 डिग्री का है। ठीक है, तो 2 डिग्री वाला SN1 और SN2 दोनों फेवर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 का रेट सबसे ज़्यादा होगा। अब 1 और 3 में अगर हम बात करेंगे तो 3 में देखिए, 3 में SN1 तो हो जाएगा लेकिन SN2 नहीं होगा, जबकि यहाँ पर SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। भाई SN1 इसलिए होगा क्योंकि जब यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा तो वो कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबल है, तो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही फास्टली होगा। तो SN1 भी आराम से होगा, SN2 भी आराम से होगा। समझ रहे हो ना बात को, SN2 भी आराम से होगा यहाँ पर। तो वैसी स्थिति में बताइए क्या करोगे आप? तो हम बोलेंगे कि 1 और 3 में 1 का रेट ज़्यादा होगा 3 से। तो देखो यही तो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलो एक तो हमने देख लिया। अब कहता है 4 अंडरगोज SN2, 4 अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। बेसिकली इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन कहाँ पर होता है? SN2 में ही होता है। ठीक है, SN2 में होता है। और तो और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कार्बन जो है ना, देखो ये कायरल सेंटर है, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है और एक फिनाइल है ना, कायरल सेंटर है। और कायरल सेंटर है और साथ ही साथ 2 डिग्री है, और 2 डिग्री वाले में SN2 रिएक्शन मज़े से होगा, लिविंग ग्रुप भी अच्छा है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर इसमें SN2 रिएक्शन होगा, अगर इसमें SN2 रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा। समझ रहे हो ना बात को? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन का मतलब यह है कि अगर हम इसका फीसर बनाएं, जैसे फीसर मान लीजिए बना देते हैं, यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ पर फिनाइल लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ Br लगा दीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किधर से होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बैक साइड से, तो इन्वर्जन हो गया। समझ रहे हो ना? इन्वर्जन का मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब C भी इसका करेक्ट निकला। अब हम बात करते हैं 1 और 3 में। SN1 मैंने ऑप्शन नंबर A, इसमें कहता है 1 and 3 फॉलो SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म सबसे पहले हम देखो 3 बच्चों 3 डिग्री है, आराम से होगा, और 1 भी आराम से होगा। कैसे पता लगता है? तो SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगा कि नहीं करेगा, SN1 मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा, इसको पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पता है SN1 रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, कार्बोकेटायन बना देना है, लिविंग ग्रुप निकाल के कार्बोकेटायन बना देना है।
और हमें देखना है कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या। तो आपको पता है बच्चों ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है, और यहाँ पर बच्चों ये देखो रेजोनेंस से स्टेबल है, तो आराम से SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा। फिर कहता है 1N2 फॉलो SN2 मैकेनिज्म। 1N2 SN2 फॉलो करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। भाई ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, तो ये दोनों के दोनों जो है SN2 आराम से फेवर करेंगे, तो ये भी सही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ABCD इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है इज आर का मतलब एक से ज़्यादा सही आंसर हो सकते हैं।